हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने प्रीवियस चैप्टर को ही क्या रखेंगे, कंटिन्यू करेंगे। हमारा जो प्रीवियस चैप्टर था वो हमने लिया था क्लास 7th, सब्जेक्ट है सोशल साइंस, पार्ट हिस्ट्री है, और इसमें हमारा जो चैप्टर नंबर है वो है चैप्टर नंबर 3, द दिल्ली सुल्तान। हमने पढ़ा था कुछ पार्ट को, इसके पढ़ा था दिल्ली सुल्तान के बारे में, फाइंडिंग आउट अबाउट द दिल्ली सुल्तान्स। फिर हमने रजिया सुल्ताना के बारे में पढ़ा था तो कुछ, और दिल्ली सुल्तान्स के पीरियड के बारे में देखा था। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं, जो पॉइंट हम पढ़ने जा रहे हैं वो है फ्रॉम गैरिसन टाउन टू एम्पायर, द एक्सपेंशन ऑफ दिल्ली सल्तनत। द एक्सपेंशन ऑफ दिल्ली सल्तनत मीन दिल्ली की सल्तनत का विस्तार, जो बढ़ावा, कैसे वो आगे बढ़ा। फ्रॉम गैरिसन टाउन टू एम्पायर, गैरिसन शहर से साम्राज्य तक, एम्पायर मीन साम्राज्य। In the early 13th century, the control of the Delhi Sultan really went beyond heavily fortified towns occupied by garrison. Garrison होता है सैनिकों की टुकड़ी के लिए, सैनिकों की टुकड़ियाँ जो होती हैं, जो कहता है कि 13th सेंचुरी के अर्ली तक जो दिल्ली सुल्तानों का जो कंट्रोल था वो महज किसके कहाँ तक ही महदूद रह गया। उन्होंने खाली जो सैनिक थे उनके लिए ही फोर्टिफाइड बनाए थे, उनके लिए ही किले बनाए थे, उनकी जो सीमा ही, जो उनका जो कंट्रोल था वो इन किलों तक ही रह गया था, वो दिल्ली से आगे नहीं जा पाए थे। द सुल्तान सेल्डम कंट्रोल ऑफ इंटरलैंड of the city and but therefore depend upon trade, tribute and plunder of the supply. जो सुल्तान थे, जितने भी दिल्ली के सुल्तान थे, उन्होंने भी माना था कि उनका कंट्रोल सिटीज़ पर ही था, जो दिल्ली के नज़दीक सिटीज़ थी उनसे आगे वो नहीं जा पाए थे, इसलिए उनको बाकी चीज़ों के लिए, जैसे कि ट्रेड हो गया, तिजारत हो गया, ट्रिब्यूट, जब प्लंडर, जो सप्लाई को क्या करना पड़ता था, प्लंडर करना पड़ता था, और ट्रेड पर उनको डिपेंड रहना पड़ता था। Controlling garrison town in Bengal, in distant Bengal and Sindh from Delhi was extremely difficult. कहता है गैरिसन टोन, अब कंट्रोलिंग गैरिसन टोन इन डिस्टेंट, अब वो गैरिसन कंट्रोल को, एरियाज को कंट्रोल करना जो बंगाल और सिंध से बाहर थे, दिल्ली की सीमा से बाहर थे। अब बंगाल और सिंध पर ही उनका ज़्यादा कब्जा था, दिल्ली के नज़दीक जो सिटीज़ थी, लेकिन उनसे आगे उनका जो कंट्रोल था, जब उनके राजा को कंट्रोल करना, उन एरियो को अपने कब्जे में करना, वो उनके लिए क्या था, बहुत ही मुश्किल था। वो इसलिए मुश्किल था क्योंकि रिवेलन था, बार इवन हैड वेदर कुड स्नैप फ्रजाइल कम्युनिकेशन रूट। इसकी वजह ये थी कि कभी कभी जो बगावत होती थी, बगावत भी होती थी, दूसरा बाहर युद्ध का भी खतरा होता था, और कभी कभार मौसम भी उनका साथ नहीं देता था। अब मौसम की वजह से भी कभी कभार उनके जो रूट होते थे वो टूट जाते थे, कम्युनिकेशन जो रूट थे वो टूट जाते थे। द स्टेट वाज चैलेंज्ड बाय मंगोल इन्वेशन फ्रॉम अफगानिस्तान एंड बाय गवर्नर हु रेबल्ड एट एनी साइन ऑफ द सुल्तान। दूसरी बात, जो शासन को अफ़गानिस्तान से आने वाले, जो अफ़गानिस्तान से हमलावर थे, और उनके सूबेदारों से भी उनसे क्या मिलती रहती थी, चुनौती मिलती रहती है। कहने का मतलब है कि जो अफ़गान से आने वाले हमलावर थे और उनके सूबेदारों से भी उनको क्या मिलती रहती थी, चुनौती मिलती रहती थी, जो कि जरा सी कमजोरी द सुल्तानत बेरली अफगानिस्तान वर रेबल्ड बाई एनी ऑफ द साइन ऑफ द सुल्तान वीकनेस, जो कि जरा सी कमजोरी का आभास मिलते ही विद्रोह का झंडा खड़ा कर सकते थे। द सुल्तान बेरली सर्वाइव्ड दीज चैलेंज। तो इन चुनौतियों के चलते सल्तनत बड़ी मुश्किल से, जो सल्तनत थे वो बड़ी मुश्किल से किसी तरह अपने आप को बचाए हुए थे। जो सुल्तान लोग थे वो अपने आप को बड़ी तरह मुश्किल से अपने आप को बचाए हुए थे, क्योंकि बाहर से चुनौतियाँ आ रही थी। द सुल्तान बियरली सर्वाइव्ड दी चैलेंज, इट एक्सपेंशन आकर ड्यूरिंग द रेन ऑफ गियासुद्दीन बुलुद्दीन खालजी, अलाउद्दीन खालजी एंड मोहम्मद तुगलक। इसका विस्तार अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में हुआ था। तो कहता है कि दिल्ली का जो ज़्यादा एक्सपेंशन हुआ था
वो 13वीं सेंचुरी की शुरुआत में नहीं होता, लेकिन जो गियासुद्दीन बलवान था, अलाउद्दीन खिलजी था और मोहम्मद तुगलक था, उन्होंने बाद में दिल्ली का एक्सपेंशन किया था, दिल्ली से आगे वो गए थे। द फर्स्ट सेट ऑफ campaign along the internal frontier of the Sultan and a consolidated hinterland of the garrison town. During these campaign, forests were cleared in the Ganga, Jamuna, Doab and hunter gathered and pesto expelled from there. कहता है ये जो राजा थे, इन्होंने पहला स्टेप जो लिया था, पहला सेट ऑफ कंपेन इन्होंने किया था अंदरूनी भीतरी भागों को छोड़कर बाहर की तरफ जाना, अपनी सल्तनत को आगे बढ़ाना। इसके लिए उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि फॉरेस्ट को क्लियर किया, कहाँ पर, गंगा जमुना, जो गंगा जमुना डोब थी उसके नज़दीक जितने भी उसके किनारे किनारे जितने भी फॉरेस्ट थे उनको उन्होंने क्या कर दिया, क्लियर किया। वहाँ पर जो हंटर गैदर थे या पेस्टोर थे उनको वहाँ से निकाल दिया। दीज लैंड्स वर गिवन टू पीजेंट्स एंड एग्रीकल्चर वाज इनकरेज्ड। ये लैंड किसको दी गई, फिर पीजेंट्स को दी गई और एग्रीकल्चर को बढ़ाया जाने लगा। न्यू फोर्टेस्ट एंड टाउन्स वर एस्टेब्लिश टू प्रोटेक्ट ट्रेड रूट टू प्रमोट रीजनल ट्रेड। अब नए नए किले बनाए जाने लगे, बड़े बड़े टाउन बनाए जाने लगे ताकि ट्रेड रूट को बढ़ावा दिया जा सके, क्योंकि ट्रेड को बढ़ावा जरूरी था और ट्रेड रूट बनाए गए। द सेकंड एक्सपेंशन आकर along the external frontier of the Sultan military expedition into the south India started during the reign of Alauddin Khilji and culminated with मोहम्मद तुगलक। कहता है अब ये दिल्ली के बाहर जाने का जो एक्सटर्नल फ्रंटियर दिल्ली से भीतरी बाहरी भागों का जो कंट्रोल करने का, वो ज़्यादातर किसके हाथ में गया, किसके रियान में हुआ, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा में। और इसको ज़्यादा बढ़ाया किसने, मोहम्मद तुगलक ने, उसको यानी कि आगे बढ़ाए रखा दिल्ली के कंट्रोल को आगे करने के लिए। इन देयर कंपेन्स सुल्तान आर्मीज कैप्चर्ड एलिफेंट। अब जब उन्होंने कंपेन चलाया दिल्ली को सल्तनत को आगे बढ़ाने के लिए, जिसको एक्सपैंड करने के लिए, तो सुल्तान ने आर्मी जो राजे उनके बीच में आते गए, जो उनके रास्ते में आते गए, उन्होंने उनको मारा, उनके एलिफेंट को कैप्चर किया, हॉर्सेस को कैप्चर किया एंड स्लेव्स एंड कैरिड अवे प्रीशियस मेटल। उनके जो स्लेव्स थे, स्लेव्स मीन उनके जो नौकर थे, उनके जो मेटल्स वगैरह उनको भी अपने कब्जे में ले लिया। बाय द एंड ऑफ द मोहम्मद तुगलक रियान, जब तक मोहम्मद तुगलक का रियान ख़त्म हुआ, उनका जो दौर ख़त्म हुआ, द आर्मीज ऑफ द दिल्ली सुल्तान हैड मार्च्ड अक्रॉस ए लार्ज नंबर ऑफ द सब कंटिनेंट। तब तक दिल्ली की आर्मी ने बहुत सारा एरिया अपने कब्जे में लिया था। दे डिफीटेड द आर्मीज राइवल आर्मीज एंड सीज्ड सिटीज। उन्होंने राइवल्स आर्मी को भी अपने हराया और क्या किया, बहुत सारी सिटीज़ को सीज्ड किया था, अपने कब्जे में ले लिया था। द सुल्तान कलेक्टेड टैक्स फ्रॉम द पीजरी एंड डिस्पेंड जस्टिस इन द रिलीजन। जो सल्तनत थी वहाँ पर टैक्स को भी कलेक्ट किया जाने लगा, फ्रॉम किसानों से टैक्स को भी कलेक्ट किया जाने लगा और वहाँ पर न्याय कार्य भी चलाया जाने लगा, यानी कि लोग फैसले भी वो सुनाने लगे थे। बाई हाउ कंट्रोल इफेक्टिव। तो यहाँ पर बताया जाता है कि जब जो गियासुद्दीन बलवान था, जो अलाउद्दीन खिलजी था और मोहम्मद तुगलक था, इन्होंने कोशिश की कि दिल्ली का जो एम्पायर है, दिल्ली से आगे एम्पायर को बढ़ाया जाए, एक्सपेंशन किया जाए। तो फर्स्ट सेट में इन्होंने इंटरनल फ्रंटियर किया, इंटरनल फ्रंटियर अंदरूनी भाग को बढ़ाने की कोशिश की, अपने एरिया को बढ़ाने की कोशिश की। तो सबसे पहले इन्होंने फॉरेस्ट क्लियर करवाए, वहाँ से हंटर के गैदर्स ने पेस्टों को निकाला। सेकंड स्टेप में इन्होंने सोचा कि बाहर के एरिया को कंट्रोल किया जाए, कैसे इसको एक्सपेंड किया जाए। तो इसका सबसे ज़्यादा जिम्मा किसको जाता है, अलाउद्दीन खिलजी, और उसको आगे किसने बढ़ाया, कल्मिनेटेड बाई मोहम्मद तुगलक। तब इन्होंने दुश्मन की आर्मी को कंट्रोल किया, उनके एलिफेंट कब्जे किए वगैरह वगैरह। अब जो पॉइंट आता है द मस्जिद। ए मस्जिद इज कॉल्ड ए मॉस्क इज कॉल्ड ए मस्जिद इन अरेबिक। अब अरेबिक वर्ड है जो है मस्जिद का, अब ये अरबी का एक शब्द है जिसका जो अर्थ है, अरबी का एक शब्द है जिसका एक अर्थ है लिटरेरी ए प्लेस वेयर ए मुस्लिम पेस्टोरल इन रिवेंज टू अल्लाह। ऐसा स्थान जहाँ मुसलमान अल्लाह की क्या करते हैं, सजदा करते हैं, आराधना करते हैं, घुटना और माथा टेक कर करते हैं। मुस्लिम ऑफर देयर प्रेज टुगेदर।
मस्जिद जामिया एंड जामिया मस्जिद। जामिया मस्जिद वो मस्जिद है जहाँ मुस्लिम ऑफर देयर प्रेयर, सब इकट्ठे होकर फ्राइडे के दिन क्या करते हैं, प्रेयर करते हैं। मेंबर ऑफ द कांग्रेगेशन चूज द मोस्ट लर्नड मेल देयर लीडर फॉर द रिचुअल ऑफ द प्रेयर। अब जो मेंबर ऑफ द कांग्रेगेशन क्यों कौन होते हैं, कांग्रेगेशंस, वो क्या करते हैं, कांग्रेगेशन वो अपने में सबसे अधिक जो सम्मानीय में जो सम्मान के योग्य इंसान होता है, बंदा होता है, या फिर जो क्या होता है, ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है, उसको इमाम चुनते हैं, उसको अपना लीडर चुनते हैं, जिसको हम इमाम कहते हैं। फॉर द रिचुअल ऑफ द प्रेयर, जो कि प्रेयर की पूरी रीतियाँ करवाता, रस्में करवाता है। ही ऑल्सो डिलीवर द सरमन ड्यूरिंग द फ्राइडे प्रेयर। अब फ्राइडे प्रेयर में वो सरमन खुतबा भी पढ़ता है। ड्यूरिंग प्रेयर मुस्लिम फेसिंग मक्का, कहता है ड्यूरिंग प्रेयर मुस्लिम का जो फेस होता है वो किसकी तरफ होता है, मक्का की तरफ होता है। इन इंडिया इट इज़ टू द बेस्ट, हिंदुस्तान में ये बेस्ट की तरफ माना जाता है। दिस इज कॉल्ड किबला, और इसको किबला भी कहा जाता है। नेक्स्ट है द दिल्ली सुल्तान बिल्ट सेवरल मॉस्क इन द सिटी ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट। दीज डेमोन्स्ट्रेट देयर क्लेम्स टू द प्रोटेक्ट ऑफ इस्लाम एंड मुस्लिम। दिल्ली के जो सुल्तान थे उन्होंने इस सब कॉन्टिनेंट में अनेक शहरों में मस्जिदें बनाई थी। सब कॉन्टिनेंट जो सब कॉन्टिनेंट था हिंदुस्तान, इसके बड़े बड़े शहरों में उन्होंने क्या बनाई थी, मस्जिदें बनाई थी। इसके साथ ही मुसलमान और इस्लाम के रक्षक होने के दावे को बल मिलता था। मॉस्क आल्सो हेल्प टू क्रिएट द सेंस ऑफ कम्युनिटी टू बिलीव हु शेयर ए बिलीफ सिस्टम एंड कोड ऑफ कंडक्ट। कहता है कि समान आचार संहिता और आस्था का पालन करने वाले श्रद्धालुओं के एक समुदाय के जुड़े होने का बोध उत्पन्न करती थी। कहने का मतलब है कि जो मस्जिद है, इसे वो कहते थे कि जो मस्जिदें हैं ये हमको किस में जोड़ती हैं, एक समुदाय के साथ जोड़ती है। क्या इसमें क्या भावना हमको मिलती है, कि कौन सी सेंस पैदा होती है कि जो मस्जिदें हमें एक समुदाय के साथ जोड़ती हैं, जो अल्लाह के साथ हमको जोड़ता है, जो यानी कि जो हमें अल्लाह से मिलने का रास्ता बताता है। इट वाज नेसेसरी टू रीइंफोर्स दिस आइडिया ऑफ कम्युनिटी बिकॉज मुस्लिम हैव ए वैरायटी ऑफ बैकग्राउंड। कहता है इट वाज नेसेसरी, ये ज़रूरी है कि इस आइडिया को क्या किया जाए, रीइंफोर्स किया जाए, इसको बढ़ावा दिया जाए, जो कि हम क्या रहते हैं, एक समुदाय के साथ जुड़े हुए हैं। तो इस मस्जिद हमें कैसे करती है कि एक समुदाय के साथ जुड़ा रहना और इसको बढ़ावा मिले, क्योंकि बिकॉज मुस्लिम कम फ्राम वैरायटी ऑफ बैकग्राउंड, क्योंकि बहुत दूर से मुस्लिम जो लोग थे वो आते थे, तो उन सबको एक समुदाय के साथ जोड़ा जाता था, इकट्ठे जोड़ा जाता था, तो मस्जिदें ये काम करती थी। तो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में इसका आगे पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।